आपने अक्सर मोदी साहब के रोड शोज देखे होंगे जिसमें वो जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही होती है। मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी जो वीडियोस अक्सर मेरी टीम लगा रही होती है, एडिटर्स मेरे, तो वो इस तरह की वीडियोस लगा रहे होते हैं जिसमें मोदी के रोड शोज दिखाए जाते हैं जहाँ पर लोग उनको रोड के दोनों साइड से फूल फेंक रहे होते हैं। अच्छा, ये फूल जो होते हैं ये भी पेड होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। ये पेड होते हैं, बीजेपी वाले खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग अपने घरों से नहीं लेकर आते। इनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके हाथ में कतार के फ्रंट रो में उनको खड़ा किया जाता है, उनके हाथ में ये फूल थमाए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि मोदी जब यहाँ से क्रॉस करे तो उसके ऊपर फूलों की बारिश करनी है, ताकि लोगों को पता चले, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने मुल्क के अंदर भी लोगों को पता चले कि कितना लोकप्रिय है मोदी, कितना पॉपुलर है। लोग उसके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे होते हैं, लेकिन ये असल में पेड स्टंट्स होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। ये पैसे देकर करवाया जाता है सारा कुछ। अलबत्ता आज एक फ्री फंड में चीज़ हुई है और बहुत बड़ी चीज़ हुई है। मोदी साहब का काफिला जा रहा था वाराणसी में से, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्शन भी लड़ते रहते हैं, वाराणसी, वहां से उनका काफिला जा रहा था। उसके ऊपर जूता मार दिया किसी ने, जूता, मोदी के ऊपर जूता मार दिया उसके ऊपर किसी ने, और फूलों की बारिश के बजाय जूतों की बारिश उनके ऊपर हुई है। ये आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं जिसमें उनके जो कमांडोज हैं, जो कि उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, वो मोदी की गाड़ी से जूता उठा रहे हैं। चप्पल है, बेसिकली कोल्हापुरी चप्पल है गालबन, तो ये उठा रहे हैं वहां से। और ये जो मंजर है ये कैमरा की आंख में कैद हो गया। स्वामी साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं इस पे। स्वामी ने मौके पे चौका मारते हुए, यानी कि होता है ना आप किसी के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, तो उन्होंने मोदी साहब के जख्मों पे नमक छिड़कते हुए एक ट्वीट किए। वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो जानबूझ के लोगों को कह रहा है कि मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें मोदी के ऊपर जूता फेंका गया है, क्या ये सही वीडियो है, क्या ये सही वीडियो, ये पूछ रहा है असल में। हालांकि इसको भी पता है कि वीडियो हकीकी है और सही है बिल्कुल। ये देखिए जरा, इज द थ्रोइंग ऑफ चप्पल्स बाय क्राउड्स एट वाराणसी ऑन मंडेज मोटर केवलकैड अपीयरेंस रिसेंटली वेरीफाइड। क्या ये सही है? असल में इसको पता है कि ये ठीक है बिल्कुल, मतलब असली वीडियो है, लेकिन ये फिर भी पूछ रहे हैं ताकि जरा होता है ना, तंग किया जाए। अच्छा, बीजेपी के अंदर जो फूट पड़ी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आरएसएस और बीजेपी के जो गैंग्स हैं उनमें फूट पड़ गई है, दोनों के अंदर फूट पड़ गई है। और मोहन भागवत साहब जो कि नागपुर से कम ही निकलते थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर, वो मैदान में उतरे हुए हैं। वो मैदान में इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि उनकी इतने सालों की जो मेहनत है वो जाया हो रही है। वो देख रहे हैं कि वो जो एक प्रयास कर रहे थे कि हिंदुत्व का पैगाम इंडिया भर में पहुंचाएंगे, और जब लोग तैयार हो जाएंगे, हिंदू बिरादरी तैयार हो जाएगी हिंदू राष्ट्र के लिए, तो सारे ये जो एजेंडाज हैं इम्प्लीमेंट होंगे। और इनको लग भी रहा था कि हिंदू बिरादरी के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के फलसफे को लेकर अवेयरनेस भी आ गई है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स ने इनको चौंका दिया है। तो ये खुद एक्टिव हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ये काम करते हुए फील्ड में नजर आते हैं। कभी यूपी पहुंच जाते हैं, कभी महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। आरएसएस ने वार्निंग दी है बीजेपी को कि महाराष्ट्र हार जाओगे, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं 3-4 महीने के अंदर, गालिबन अक्टूबर नवंबर में। तो उनको आरएसएस ने कहा है कि हार जाओगे, महाराष्ट्र भी हार जाओगे, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर आपकी जो टीम है उसको कल्टी करो, और जो बंदे हम आपको बता रहे हैं उनको रखो। ये नई डिमांड उनके सामने है, ये वार्निंग दी है उन्होंने बीजेपी को। अच्छा, एक तरह से वो सही भी बोल रहे हैं। देखिए ना, जूते पड़ रहे हैं, ये पॉपुलैरिटी का लेवल हो गया है कि जूते पड़ रहे हैं मोदी साहब की गाड़ी के ऊपर। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि आरएसएस वांट्स बीजेपी टू मेक मेजर चेंजेस, करेक्टिव मेजर्स टू रिटेन पावर इन महाराष्ट्र। As per party sources, senior BJP leaders and state ministers, including Chandrakant Patel and Radhakrishna Vikhi Patel, met with RSS functionaries at the Sangh's headquarters in Pune to delve into the causes behind the Saffron Party's defeat in Maharashtra. तो उन्होंने उनको कहा हुआ है कि आप ये टीम चेंज करें, लेकिन मोदी वाला जो गैंग है बीजेपी के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे चेंज, जो करना है कर लो। सीधा सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं करेंगे चेंज। कम वाट में जो मोदी बोलेगा वही होगा, जो मोहन भागवत बोलेगा वो नहीं होगा। यहाँ पे न्यू इंडियन एक्सप्रेस ही रिपोर्ट कर रहा है कि नो चेंज इन महाराष्ट्र लीडरशिप प्लानिंग टू विन असेंबली इलेक्शंस। The decision was taken at the Maharashtra BJP's core group meeting with party president JP Nadda and Union Home Minister Amit Shah। ये राइट हैंड मैन हैं मोदी साहब के, दोनों, JP Nadda और ये जो अमित शाह है। There will be no change in leadership in Maharashtra, Union Minister Piyush Goyal told reporters at the BJP headquarters।
तो एक बड़े लेवल की फूट वहां पर आपको नजर आ रही है बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर, और लग यूं रहा है कि आरएसएस की बात मानने को तैयार नहीं मोदी वाला ग्रुप। लेकिन साथ में आपको यह भी बता दूं कि इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना के लीडर हैं, और असल जो शिवसेना है, शिंदे वाला ग्रुप नहीं, वो तो शिंदे वाला ग्रुप तो बीजेपी की बी टीम है, वो मतलब शिवसेना उसको कहना ही नहीं चाहिए, वो मोदी सेना कहना चाहिए उसको। मोदी ने ही बनवाया था असल में, शिवसेना को 2 टुकड़े करके उसने ही ये ग्रुप अलग करवाया था। उसने बल्कि बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे जो थोड़ा सा कंट्रोल कर गया अपनी पार्टी को, अदरवाइज ज्यादा स्प्लिट होने के चांसेस थे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्द आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आने वाली है। मोदी तो जाएगा, उसने आज बयान दिया है बड़ा कि मोदी जाएगा, घर जाएगा और हमारी हुकूमत आने वाली है वहां पे। इंडिया टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट टू कोलैप्स, will set up government of India bloc. Uddhav Thackeray, Shiv Sena Foundation Day on the BJP's performance in the recently held Lok Sabha elections. Thackeray said the National Party was trying to hide its failure by spreading news that the Shiv Sena UBT will join the ruling National Democratic Alliance. ये झूठ उन्होंने बोला कि शिवसेना वाले भी आ रहे हैं इस अलायंस के अंदर, लेकिन शिवसेना ने इस झूठ को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। आखिर में थोड़ी सी बात पाकिस्तान के ऊपर भी कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं पाकिस्तान की अपडेट आप नहीं बताते, इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात नहीं करते इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं उसको जरूर यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा वही है, कंट्री का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है, वो जेल के अंदर है। एक केस सिर्फ उसका बाकी है, बाकी तमाम केसेस उसके जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसके अंदर उनके जो वकील हैं उन्होंने उनको बेल दिलवा दी है, केसेस खत्म करवा दिए हैं। सिर्फ एक केस है और वो केस ये है शादी वाला केस। इन्होंने शादी क्यों की हुई है, निकाह गलत किया है इन्होंने, ये केस है इसके ऊपर, बाकायदा इमरान खान के ऊपर ये भी डाल दिया है कि इसका निकाह गलत है। बेशर्मी की बात है, बेशर्मी की बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के निकाह पे हमला करना, क्योंकि मुसलमानों के लिए निकाह सुन्नत है, उसके ऊपर हमला करके तो वो भी केस उसके ऊपर डाल दिया हुआ है वैसे। अच्छा, मीनवाइल शबाना रोज जो है, अब आप सोच रहे होंगे शबाना रोज कौन है। शबाना रोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये उनका तकिया कलाम है, मैं शबाना रोज मेहनत करता हूँ। शबाना रोज उर्दू में दिन रात को कहते हैं ना, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो सकीक उर्दू में शबाना रोज कहते हैं। शबाना रोज हर जगह जा रहे हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन उनको पैसे मिल नहीं रहे। जाहिर सी बात है उनकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी नहीं है कोई खास, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट लेकर आए हुए हैं और वो असल में हारे हुए हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। पिछले दिनों ये चाइना भी गए, 2-3 और मुल्कों के अंदर भी गए, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह इन्वेस्टमेंट लाने में ये कामयाब हो नहीं रहे। तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर एक पॉज का बटन दबा हुआ है, पॉज दब गया है, आगे नहीं बढ़ रही बात, मतलब उधर ही जहां 2022 में थी ना वहीं के वहीं बात रुकी हुई है, इसलिए उस पर ज्यादा बात करता नहीं हूं। यहाँ पर पॉज का बटन दबा हुआ है, जैसा ही यहाँ पर प्ले का बटन दबेगा और कुछ एक्टिविटी होते हुए नजर आएगी सियासी सर्कल्स में, तो इस पर भी रोजाना की बुनियाद पे आपको अपडेट करता रहूंगा।